नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर हरनीत कौर और वो आते हैं, चले जाते हैं, उनका तो काम ही है आना और जाना। उनके आने से ज़्यादा दुखी मत होया करिए और उनके जाने से ज़्यादा खुश मत होया करिए, क्योंकि अगर स्किन के ऊपर एलर्जी, पिंपल, दाग, शाइयाँ नहीं आएँगे तो क्या एलियन आएँगे? तो ये है मेरी वीडियो, दिस इज़ बेस्ड ऑन शीट मास्क। शीट मास्क? क्या शीट मास्क? कौन से शीट मास्क? कितने शीट मास्क? होता क्या है शीट मास्क? कितने सारे शीट मास्क? क्या-क्या क्वेश्चंस हैं अब आपके शीट मास्क के ऊपर? तो मेरे पास शीट मास्क की भरमार लगी हुई है। मैंने बहुत पैसे वेस्ट किए हैं इनके ऊपर इसलिए ताकि आप लोग सही शीट मास्क यूज़ करें और अगर नहीं ज़रूरत तो इसका अल्टरनेटिव यूज़ करें। अगर आपको ज़रूरत नहीं है शीट मास्क की तो भी आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। अगर है तो आपको महँगे शीट मास्क खरीदने की ज़रूरत है या नहीं है वो भी इसके में पता लग जाएगा। अब नॉर्मली इंडिया में सबसे महँगे से महँगा शीट मास्क आप अगर ऑनलाइन सर्च करो आपको 100 रुपीज़ का मिलेगा। नहीं, व्हिच इज़ रॉन्ग। अगर आप ओह! 1 सेकंड। अगर आप इस ब्रांड का मैं नाम नहीं बताऊँगी, इस ब्रांड का यूज़ करते हो, तो आपको ये वाला शीट मास्क मास्क स्पेसिफिकली 375 से शुरू होता है। आई मीन कैन यू बिलीव इट? एक शीट मास्क इसमें सिर्फ़ एक चीज़ निकलती है, एक ऐसा शीट निकलेगा और उसके बाद आपको उसको अपने चेहरे पे लगाना है एंड योर फेस विल बी लाइक ग्लोइंग और 1 हफ्ते का सीरम जितना आपके चेहरे के ऊपर ग्लो आ जाएगा और नरिश हो जाएगी स्किन। बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत मतलब आई रियली लव शीट मास्क मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत यूज़ करती हूँ और मैं अपने पेशेंट्स के ऊपर भी यूज़ करती हूँ। मैं उनको डर्मा प्लान के बीच में इंक्लूड भी करती हूँ कई बार अगर किसी की ज़्यादा रेडनेस या बर्न्स हो। अब मुझे जैसे पिछली बार आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने पिंपल लेके आई थी ना ताकि आपको इफ़ेक्ट दिखा सकूँ कि उसका आफ्टर इफ़ेक्ट क्या है। ऐसे ही आज मैं आप लोगों के लिए चेहरे के ऊपर रेडनेस लेके आई हूँ। अगर आप जानना चाहते हो कि अपनी स्किन कैसे खराब करनी है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी क्योंकि अगर स्किन के ऊपर ये सब नहीं आएगा तो क्या एलियंस आएँगे? तो इसलिए अगर आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो आपको इस वीडियो में पता लगेगा कि शीट मास्क जो हैं, इनके बारे में ए टू ज़ेड जो भी मेरे को नॉलेज है मैं आप सबको वो बताऊँगी। तो लेट्स कंटिन्यू। सो दिस इज़ द शीट मास्क जो इंडिया में सबसे महँगा है। वैसे ₹100 भी बहुत महँगा है, वो हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है, वो भी सिर्फ़ एक शीट मास्क जो सिर्फ़ एक बार यूज़ होएगा। तो इसलिए आप लोग एक चीज़ को क्या याद रखें कि शीट मास्क घर पे भी बन सकता है। अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने घर पे शीट मास्क कैसे बनाया, तो कमेंट करके बताओ, मैं आपको बताऊँगी कि आप फ्री में ₹1 का शीट मास्क कैसे बना सकते हो। तो तब तक के लिए मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि इंडिया का सबसे महँगा शीट मास्क मैंने बहुत से शीट मास्क यूज़ किए हैं, पर ऐसा कोई शीट मास्क नहीं है जो मैं कहूँ कि हाँ, आज तक का बेस्ट है। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, मैंने फ़ॉरेन के ब्रांड्स भी यूज़ किए हैं और मैं बता सकती हूँ जो एनआरआईज़ हैं उनको भी कि अगर कोई स्पेसिफिक आपको ब्रांड है ना, पर नॉट लाइक ऐसे ब्रांड नहीं कि मैं प्रमोट करूँगी, पर कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं ये बता सकती हूँ कि फ़ॉरेन में। वैसे इंडिया में हर एक ब्रांड आजकल शीट मास्क को निकाल ही रहा है, तो शीट मास्क ये होता है, अगर किसी को नहीं पता ऐसे एक गीला-सा ऐसी शीट निकलती है इसके अंदर, ये बायोडिग्रेडेबल है इस ब्रांड का स्पेसिफिकली। तो जैसे मेरे फेस के ऊपर रेडनेस हुई हुई है बहुत ज़्यादा, तो आई विल अप्लाई दिस। इसको पूरा फेस शेप जैसे ही बना होता है, जैसे अभी ये बन लगा लिया मैंने। इसको अच्छे से मैं जो लगा रही हूँ ये है फेस कामिंग वाला मतलब फेस को शांत करने वाला। ज़रा से बाल हटा लें और फिर लगाएँ। और ये थोड़ा-सा लगता है अगर आपके चेहरे के ऊपर सच्ची में रेडनेस हो, जैसे मेरे चेहरे के ऊपर थोड़ी-सी रेडनेस थी, मैंने अपने फेस के ऊपर इसको फिट कर लिया और अच्छे से इसको लगा लिया। तो अब हम इसको 15 मिनट्स रखना है। एक चीज़ जो अगर आप प्रोफ़ेशनल कोई भी ऐसे मार्केट से खरीद के शीट मास्क लगाते हो ना, आपको याद रखना है कि आप इसको 2 से 3 दिन तक फ्रिज में रख सकते हो, अगर आपके पास ये वाला इसमें बचता है। कई बार रख सकते हो, कई ब्रांड्स का नहीं रख सकते, तो वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि कौन-सा सूट करता है। जब ऑफ हो तब आप ज़्यादा मँगवाओ, ये भी आपके लिए टिप है। जब तक ये मुँह के ऊपर सूख रहा है, आपको थोड़ी-सी टिप्स दे देती हूँ। फिर आप एक और चीज़ कर सकते हो आपको ज़रूरी नहीं है आपको मेरी आवाज़ कैसी आ रही है? आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको ये शीट मास्क खरीदने हैं और तभी आपकी स्किन ग्लो करेगी। मैं बता रही हूँ आपको घर पे भी बना सकते हो। कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिख के बताना है आपने कि आप अगर चाहते हो कि नहीं कि घर वाला शीट मास्क आपको मैं बताऊँ। देन हाँ,
आपको देखो ब्रांड की बात अलग है, हर शीट मास्क इज़ गुड। मैंने जितने भी यूज़ किए हैं आज तक, जो भी इंडिया में खरीद सकते हो, फॉरेन से खरीद सकते हो, ऑनलाइन ब्रांड से खरीद सकते हो, हर शीट मास्क अच्छा होता है, कोई बुरा नहीं है। कोई भी शीट मास्क ऐसा नहीं है जिससे मुझे कभी एलर्जी हुई हो या कोई खराब हो, और आज तक मैंने सुना भी नहीं कि किसी को किसी शीट मास्क से एलर्जी हुई हो। आप इनको फ्रिज में भी रख सकते हो, ये भी एक एक्स्ट्रा आपके लिए बेनिफिट है। और जब आप शीट मास्क लगाते हो, उस टाइम आप अपना पैम्पर रूटीन भी कर सकते हो। आराम से लगाया और फिर उसके बाद सो गए या रेस्ट कर लिया या म्यूज़िक सुन लिया, तो इट कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। चलो लेट्स वेट फॉर 10 मिनट्स, और फिर अभी 5 मिनट मुझे बोलते हुए को हो गए, तो 10 मिनट्स विल वेट एंड फिर मैं आपको इसको उतार के दिखाती हूँ कि रेडनेस गई कि नहीं गई। और 10 मिनट हो गए। तो 10 से 12 मिनट ही हो गए हैं। आपको ना एक चीज़ का ख़्याल रखना होता है, अगर मास्क के ऊपर लिखा लिखा हुआ है कि 15 मिनट यूज़ करना है, जैसे कि इस मास्क के ऊपर लिखा हुआ था 15 मिनट्स, तो 15 मिनट्स ही करो, और 15 मिनट से थोड़ा कम ही करो, लाइक 12-13 मिनट ही करो। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि ये जिस कपड़े का, जिस टिश्यू का, ये जिस चीज़ का बना होता है ना मास्क, वो जब आपके फेस के अंदर मॉइस्चर चला जाता है, थोड़ी देर बाद वो सोखना शुरू कर देता है। तो कभी भी आप ये ना सोचो कि हाँ, मास्क का ज़्यादा इफ़ेक्ट के लिए आप उसको ज़्यादा देर लगा के रखोगे, तो उसका इफ़ेक्ट आएगा। उसका उल्टा इफ़ेक्ट हो जाता है, वो आपकी स्किन को और ड्राइंग बनाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? और अब नेक्स्ट चीज़, जब आपका लगा हुआ है फेस मास्क, उस वक़्त आप मसाज भी कर सकते हो ताकि और बेटर एब्ज़ॉर्प्शन हो, जैसे मैं कर रही हूँ अभी। ऐसे मैं सारा टाइम ऐसे हाथ थोड़ा-थोड़ा फेरती रहती हूँ, ताकि अच्छे से मसाज तरीके से स्किन के अंदर जाए। सो अभी ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हो गए हैं, तो हम रिमूव कर सकते हैं, देखते हैं कि इसका क्या रिव्यू आया है इतने महँगे शीट मास्क का। चलो देखें, एंड टा-डा! हुँ, ओके। बुरा भी नहीं है, लेकिन रेडनेस ज़्यादा कम नहीं की है, सच बताऊँ तो। फ़ोरहेड वाली ठीक हो गई है, यहाँ पे थोड़ा-सा फ़र्क है, आप खुद देख सकते हो, चिन वाला भी ठीक हो गया। जहाँ पे ये ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, वो हल्का-सा कम हो गया है, इस साइड वाला भी हल्का-सा कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल ठीक है। आई थिंक नॉट बैड, नॉट गुड। पर इतना असर तो फिर भी मेरे ये वाले इन्होंने भी कर देना था, 100 वालों ने भी। तो आई थिंक आई विल गिव दिस शीट मास्क मेबी 5-6 नंबर। तो इस ब्रांड का, जो कि सबसे महँगा है इंडिया में, इस ब्रांड का शीट मास्क खरीदने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतना असर तो मैंने किसी और ब्रांड में, और जो बच जाता है ना, जो थोड़ा-थोड़ा गीला रह बच जाता है, उसको अपने नेक पे यूज़ कर लो, आपके नेक पे डार्कनेस होती है, अपने एल्बो वाले ये हिस्से पे कर लो यूज़, अपने लेग्स पे कर लो, इसको वेस्ट क्यों करना? या फिर आप इसको नेक्स्ट डे के लिए रख सकते हो, अगर जो उसमें वाटर या सीरम बचा होता है वो नेक्स्ट डे यूज़ कर सकते हो। सो मेनली ये वीडियो ये इसके लिए थी कि अगर आपको शीट मास्क का ज़्यादा होता है तो आप 100 रुपीज़ वाले ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको लगता है वो भी एक्सपेंसिव है, जो कि मुझे भी लगता है एक्सपेंसिव है, तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हो जिसमें मैंने घर में शीट मास्क बनाया, और आई स्वेयर मैंने वो वीडियो बनाई हुई है। तो मैंने सिर्फ़ पोस्ट करनी है, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, वो इतना ज़्यादा बेटर ग्लो देती है और सारा दिन रात तक मेरे फेस के ऊपर से ग्लो नहीं गई थी उसके साथ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं वो वाला बनाऊँ, तो वो वीडियो अपलोड करूँ, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बोलो कि हाँ, होममेड शीट मास्क के बारे में बताओ। तो आई होप आपको पता लग गया कि शीट मास्क क्या चीज़ है। इसका इतना हाइप जितना है उतनी है नहीं बात, मतलब मार्केट वालों में। जैसे आप देख सकते हो, इसको शेप में काट के एक स्पेशल ऐसे पैक में, जैसे ये पैक्स में आते हैं स्पेशली, तो इनको शेप में काट के पैक में इतने इंग्रीडिएंट्स लिखे होते हैं। ठीक है भी फ़ायदा, नहीं भी है, बट स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली मेरे हिसाब से पैसे ज़्यादा आपके लगते हैं और असर इतना नहीं है, इससे ज़्यादा असर घर पे बनाए वाले का हो सकता है। तो आप लोग अगर चाहते हो तो प्लीज़ इसको थम्स अप भी कर देना और लाइक भी कर देना वीडियो को, और मुझे बताना ज़रूर कमेंट्स में कि अगर आप देखना चाहते हो कि नहीं, कि घर पे कैसे बनाना है। और 375 वाला तो आई थिंक नो, नॉट वेरी गुड। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड आप देख सकते हो मेरे रेडनेस थोड़ा फ़र्क पड़ गया है, बट आई नो हाउ टू कंट्रोल इट। सो मुझे टेंशन नहीं होती है कि अगर मेरी स्किन के ऊपर कुछ हो भी रहा है, जैसे अभी हो गया है, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं है। होता है, आपको देखने में लग रहा होगा हाय इसने ऐसे कर दिया, पर मुझे पता है कि हो जाती है कई बार रेडनेस, और मैंने जानबूझ के ये तो बुलाई है, जानबूझ के कि आपको दिखा सकूँ, क्योंकि देखो वो किया, अब उसके बाद काफ़ी कम है।
टच नहीं करूँ क्योंकि जलन भी होती है। आपके भी अगर ऐसे होता है तो आप क्या कर सकते हो, आइस लगा सकते हो, शीट मास्क लगा सकते हो, आप एलोवेरा लगा सकते हो। पहले आइस लगाओ अगर आपके कभी जलन होती है, उसके बाद एलोवेरा लगाओ। एलोवेरा लगाने के बाद अगर ड्राई फ्लेकी हो जाता है रात तक तो तब मलाई लगाओ। अगर मलाई लगाने के बाद अगले दिन फिर से जलन हो रही है तो यू नीड टू गो टू अ डॉक्टर। और नहीं तो आपको एंटी एलर्जिक अगर आपको सूट करता है घर पे पड़ा वो भी खा सकते हो। अगर आपके बहुत ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि ख़ारिश भी हो रही है साथ में, तो आप एंटी एलर्जिक भी ले सकते हो। बाकी अपनी स्किन का ख़्याल रखा करो, इंटरनेट पे हर चीज़ देख के यूज़ ना करना शुरू कर दिया करो। मैं भी अपनी जो चीज़ें बताती हूँ, हमेशा बोलती हूँ कि पहले पैच टेस्ट करो, हमेशा पैच टेस्ट करो। तो ये जो था, ये तो मैंने खुद बुलाया है अपनी स्किन के ऊपर। अगर जानना चाहते हो स्किन कैसे ख़राब करनी है, वो भी बनाऊँगी वीडियो अगर आप चाहते हो तो। नहीं तो ये तो इसलिए किया है, पर जो मैंने आपके सामने अभी यूज़ किया है, इसका पैच टेस्ट मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये मैं ऑलरेडी ब्रांड यूज़ कर चुकी हूँ बहुत बार और मुझे इसकी किसी इंग्रीडिएंट से एलर्जी नहीं है। लेकिन आप अगर पहली बार कोई भी घर की भी चीज़ यूज़ करते हो, चाहे बाहर की, आपको यहाँ पे और यहाँ पे पैच टेस्ट करना है कि उससे कोई बर्निंग सेंसेशन, जलन कुछ ना हो। एंड ख़्याल रखो अपनी स्किन का, नहीं तो मैं तो हूँ ही हूँ आपकी स्किन का ख़्याल रखने के लिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी थम्स अप, अगर नहीं अच्छी लगी तो थम्स डाउन। एंड ओके, बाय बाय।